तो नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का बसंत बिहार में। हम फिलहाल मौजूद हैं गोपालगंज में। 28 अगस्त को जब नीतीश कुमार का काफिला, हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का काफिला यहाँ के गोपालगंज के सदर के विधायक सुभाष सिंह के श्राद्ध संस्कार में जा रहे थे, एन मौके पर उनके काफिला के सामने कुछ लड़के कूद पड़ते हैं और उनको रोक दिया जाता है। उनके काफिला को रोकने के बाद से पुलिस आती है और उन लड़कों को पकड़कर जेल में डाल देती है। हालांकि उनको फिर से कुछ देर के बाद छोड़ दिया जाता है। अब उन लड़कों में से एक हमारे साथ है यहाँ पे विपुल चौबे जी। हम इनसे बात करते हैं कि आखिर वजह क्या था कि ये लोग उनके काफिले के आगे कूद पड़े और क्या मांग को लेकर ये वहाँ पे गए थे और फिर ये लोग जेल गए। इस पूरे प्रकरण पे ये क्या कहते हैं। तो चौबे जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद और बसंत बिहार के तमाम दर्शकों का हार्दिक आभार रहेगा जी। जो मुख्यमंत्री जी का काफिला जा रहा था जी, बिल्कुल। उस पे आप 4-5 लोग उनके काफिले के आगे जाते हैं और उनके काफिले को कुछ डिस्टर्ब कर देते हैं। क्या वजह होता है? वजह ये है कि विगत 2 वर्ष पूर्व जी हम लोग लगातार एक संगठन के बैनर तले, हुंकार दल नाम है संगठन का, और उसी हुंकार दल के बैनर तले हम लोग लगातार विश्वविद्यालय के लिए, गोपालगंज में एक विश्वविद्यालय हो, और काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि नया विश्वविद्यालय या जेपी विश्वविद्यालय का ही ब्रांच नहीं, एकदम हम लोग नया और केंद्रीय विश्वविद्यालय की मांग कर रहे हैं। विगत 2 वर्षों से हम लोग लगातार विश्वविद्यालय की मांग कर रहे हैं कि गोपालगंज में एक विश्वविद्यालय हो। इसके लिए आगे भी आप लोग कुछ इस तरह का कार्रवाई किए हैं, यानी क्या क्या कार्रवाई? नहीं, बिल्कुल। और समझ लीजिए कि 2 वर्षों से चल रहा है तो ज़रूर कुछ ना कुछ हुआ होगा। सबसे पहले हम लोग इसको फेसबुक और ट्विटर पे 1 साल पहले ट्विटर पे ट्रेंड करवाए थे, और जबकि आप गोपालगंज के तमाम दर्शक और आपके तमाम दर्शक और गोपालगंज के सभी युवा जानते हैं कि 16 सेकंड के लिए पूरे भारत में हमारा जो ट्विटर पे ट्रेंडिंग चला था वो 16 सेकंड के लिए ट्रेंड किया था। चलिए, उसके बाद जाते हैं मुख्यमंत्री जी के मुद्दे पे। जी, ये जो आप लोग कृत किए हैं इसको थोड़ा और नहीं कहा जा सकता है, अव्यवहारिक नहीं, इसको अव्यवहारिक, देखिए हर चीज़ का एक पॉजिटिव और निगेटिव वे होता है। जब हम पटना, गोपालगंज से पटना बिहार सुधार चेतना पदयात्रा ले करके और विश्वविद्यालय की मांग को ले करके अगर हम गोपालगंज से पटना जाते हैं तो उसको आप फिर किस नज़रिए से देखेंगे? अगर हमारा यहाँ से पटना जाना, वहाँ पे हम लोगों के ऊपर लाठीचार्ज होना और हम लोगों को भगा देना और हमारे ज्ञापन को वहाँ पे ना लेना, ये शर्मनाक है ना जी। तो इसीलिए हम लोगों का अंततः हम लोग क्या कर सकते हैं? हम अपनी बातों को मुख्यमंत्री तक अगर हमको पहुंचाना है और मुख्यमंत्री जी अपने दरवाजे पे हमसे नहीं मिलेंगे तो वो हमारे दरवाजे पे आएंगे तो हम बीच रास्ते पे उनको घेर के जरूर ज्ञापन देंगे। ये जो आइडिया है आप लोगों के दिमाग में कैसे आया कि उनका जो काफिला जा रहा है उसके काफिले के आगे हम लोग कूदेंगे और कहीं ना कहीं उनके काफिले को डिस्टर्ब करेंगे, तब कहीं जाकर हमारी जो मान लीजिए कि मांग है उन पे उनका नजर? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इस कार्यक्रम में हम लोग मात्र हुंकार दल के 5 लोग थे जी। एक हमारे बड़े भाई राजकुमार जी थे, रंजीत जी थे, अभिषेक दुबे थे और आशीष सिंह थे, उसके बाद से मैं था। 5 लोग हम लोग एक जगह बैठे थे और दिमाग में आया कि आज मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, तो हम लोग काफिला रोकने के इंटेंशन से नहीं गए थे। हमारा उद्देश्य उनका काफिला रोकना नहीं था। हमारा उद्देश्य था कि हम उनके सामने जाएं और उनको मतलब अपना उनको जाके अवगत कराएंगे अपनी मांग को, और उनकी गाड़ी के पास जहां से उनका काफिला निकलना था हम लोग वहीं पे जाके खड़े थे। और इवन प्रशासन के सभी लोगों से हम लोगों ने बात भी किया था कि वो आएंगे तो हम लोग को एक ज्ञापन देना है, बशर्ते मुख्यमंत्री जी आए। उनके काफिला के सामने हम लोग खड़ा हुए, गाड़ी रुका और मुख्यमंत्री जी पूछे भी कि क्या मामला है, लेकिन उसके बाद प्रशासन हमारे मुंह में ऐसे हाथ डाल करके और हमको 200 मीटर तक खींचते ले गया। लग रहा कि हम 47 लेके गए थे, लग रहा कोई हम आतंकवादी हैं। अरे जबकि हम दोनों हाथ में अपने ज्ञापन लेकर के गए थे कि विश्वविद्यालय हमको चाहिए, और इसके लिए प्रशासन हमको नहीं मिलने दिया। ये बेहद शर्मनाक है। उसके बाद से आप लोगों को जेल में डाल दिया जाता है? हाँ, उसके बाद से हम लोगों को लेके नगर थाना में हाजत में बंद किया गया और 6-7 घंटे तक हम लोगों से लगातार पूछताछ हुआ। अनुचित कार्रवाई भी आप लोगों के साथ हुआ? नहीं, अनुचित नहीं, चूँकि नगर इंस्पेक्टर आदरणीय ललन सर जो हैं वो काफ़ी हम लोगों से बेहतर बातचीत किए और वो सिर्फ हम लोगों से जानकारी लिए। श्री संजीव सर थे, नगर एसडीपीओ, उन्होंने, वो दोनों लोग हम लोगों से एकदम औपचारिक रूप से बातचीत किए और
बस पूछताछ किए कि आप लोगों का क्या मुद्दा था और क्या, और मुद्दा जान करके हम लोग का ज्ञापन भी देना। सुने थे कि कुछ लोगों पे पहले से केस चल रहा था तो इसलिए उन लोगों को रोक दिया गया था। नहीं, हम ही को रोका गया था। दो लड़कों को तो रिहा कर दिया गया था और बाकी में बाकी नहीं, तुरंत नहीं किया गया था, उनको भी 3-4 घंटे रखा गया था। और उसके बाद से हमको और आशीष सिंह को, ये 2 आदमी को रोक दिया गया था। आप लोगों को पता होना चाहिए कि विगत 1 साल पूर्व सुमन अस्पताल में खून का खरीद फरोख्त हुआ था और खरीद फरोख्त में सुमन कहती हैं कि जिस एक प्रसूति रोग वाली महिला से कहती हैं कि खून अगर तुमको चढ़ाना है तो उसके लिए तुमको 15,000 रुपया देना पड़ेगा, और वो वीडियो वायरल होता है और उसका बच्चा, उस महिला का बच्चा मर जाता है। उसके लिए हम लोग आवाज़ उठाए थे और सुमन का घेराव किए थे, जबकि वो आंदोलन नगर थाने इंस्पेक्टर ललन सिंह जी के सामने हुआ था वो आंदोलन। और उस समय के नरेश पासवान, उस समय नरेश पासवान जी नगर SDPO थे, उन दोनों के नेतृत्व में उन दोनों के सामने ये आंदोलन हुआ था। लेकिन फिर भी उस आंदोलन में हम लोगों पे मुकदमा किया गया, और वही मुकदमा जो उतना दिन से हम जिला में घूम रहे हैं तो कोई कुछ नहीं बोला, और आज मुख्यमंत्री को हम ज्ञापन देने गए तो वही मुकदमा खोल के हमको कितने देर जेल में रखा गया? लगभग 6.5-7 घंटा। हमको 10-11 बजे रात को छोड़ा गया। पुलिस आपसे कुछ पूछताछ भी की? हाँ, बिल्कुल पूछताछ की। से आप गए थे तो ये वो कोई हथियार वगैरह भी का भी चेकिंग वगैरह किया? नहीं, हथियार हम लोग चूँकि गांधीवादी लोग हैं, हम लोग हथियार आज तक छुए भी नहीं हैं, और हम लोग शांति प्रिय लोग हैं, और हम लोग अपना ज्ञापन लेकर के गए थे। चूँकि दोनों हाथ में ज्ञापन था तो ऐसे हाथ में उठाए हम ज्ञापन ले। चौबे जी, एक बात बताइए, अब हम लोग थोड़ा अलग टाइप का बात करते हैं। ये हमारा देश जो है लोकतंत्र है, लोकतंत्र में ये कहा गया है कि जनता के लिए और जनता के द्वारा चुनी गई सरकार। आपको क्या लगता है कि ये जो सरकार अभी फ़िलहाल की परिस्थिति में, कोई भी स्टेट हो या केंद्र हो, क्या वो जनता की जिस तरह से आप लोग किए हैं वो जनता के पे उतना ध्यान दे रही है जिस तरह का मान लीजिए कि परिभाषित किया जाता है लोकतंत्र? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि लोकतांत्रिक देश ये सिर्फ कहने के लिए रह गया है, अभी वैसा कुछ है नहीं। चूँकि जनता, देखिए, अगर छात्र मुख्यमंत्री चलते हैं तो उनके साथ 30-35 गाड़ियों का काफिला होगा। नहीं, हम वही बता रहे हैं कि अगर कोई छात्र पटना में अपने नौकरी के लिए, अपने हक हुकूक के लिए रास्ते पे बैठ जाता है तो कोई ADM जा करके उनको बर्बरता से लाठियों से मार के और सड़ फाड़ देता है, तो ये लोकतंत्र का परिभाषा नहीं है। कोई व्यक्ति, अगर कोई संगठन या फिर कोई छात्र का हुजूम अगर अपने हक को लेकर के अगर किसी सरकार के आंख में आंख डाल के जा रहा है मांगने, और उस पर लाठी चलाना, उस पर गोली चलाना, इसको लोकतंत्र नहीं कहते हैं। तो यही है परिभाषा इसका। अभी चलिए हम थोड़ा बात कर लेते हैं यहाँ पे सत्यम जी। सत्यम जी, थोड़ा आप नज़दीक आ जाइए, क्या कहेंगे इस पूरा जो घटनाक्रम हुआ है उस पर? जो यह गोपालगंज में घटना हुआ, ये तो एक मतलब शर्मनाक घटना है जी। अभी मुझे जहाँ तक जानकारी है, उस दिन मैं था नहीं, दिल्ली था, काफ़ी लेट से आया, तो करीब 4 बजे तक मैं पहुँचा। तो जहाँ तक मुझे मामले की जानकारी मिला, हमको यह तक पता चला कि शायद ये लोग मतलब वहाँ गए, 5-10 लोग थे हैं। इतना तक मुख्यमंत्री जी का जो काफ़िला रोकने का मतलब नहीं था, नेगेटिव वे नहीं था, लोगों ने बहुत हवा उड़ाया। हमको ये तक सुनने को मिला इन लोगों ने फूल माला का भी प्रॉपर व्यवस्था किया था कि उनको रिसीव करेंगे, स्वागत करेंगे, उनका सम्मान करेंगे, उसके बाद में उनको ज्ञापन देंगे। ज्ञापन हमारे पास मोबाइल में भी अभी, अब ज्ञापन भी हम देखें, और टोटल प्रॉपर वे से टोटल काम हुआ। और उसके बाद में अभी हम नाम ओपन नहीं करेंगे, लेकिन हमको जहाँ तक पता चला, शायद इनको भी पता हो, किसी एक व्यक्ति का नाम मतलब इसमें घूम रहा है, जो अभी जिला गोपालगंज में नगर परिषद से चेयरमैन का भी चुनाव लड़ रहा है, और पूरा उनके मतलब दिशा निर्देश पे इन लोग का अरेस्टिंग भी हुआ और काफ़ी देर तक रखा गया। और ये टोटल मामला वही है जो 1 साल पहले सुमन हॉस्पिटल में हुआ था, उसी को लेके उनके रिलेटिव। चलिए, हमारा देश जो है एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन इस लोकतांत्रिक देश में जब जनता द्वारा कोई नेता चुन दिया जाता है, अगर उसी नेता से वो जनता मिलने के लिए जाता है तो इस तरह का कृत्य होता है। इन लोगों को पकड़ लिया जाता है और उसके बाद से जेल में डाल दिया जाता है, और जेल में डालने के बाद मान लीजिए कि 5-7 घंटे पूछताछ करने के बाद इन लोगों को छोड़ दिया जाता है। जी, एक बात और गोपालगंज के तमाम युवाओं से हम आग्रह करेंगे कि गोपालगंज के युवा अब जागने की ज़रूरत है। गोपालगंज में अगर विश्वविद्यालय चाहिए तो गोपालगंज के तमाम 1560 गांव लगभग है, और इतने गांव के में लगभग हमको लगता है कि 25 से 50 हज़ार युवा होंगे। उन सभी युवाओं से हम आग्रह करेंगे, आह्वान करेंगे कि आने वाले समय में हम लोग विश्वविद्यालय लेकर रहेंगे, बशर्ते आपका साथ चाहिए, आपका समर्थन चाहिए। चलिए, गोपालगंज की जो लगभग जनसंख्या है 30 लाख के आसपास है, और इतनी बड़ी जनसंख्या में
कोई विश्वविद्यालय नहीं है। अगर ये लड़के विश्वविद्यालय की मांग के लिए मुख्यमंत्री के काफिले के आगे जाते हैं तो उनको जेल में डाल दिया जाता है। बताइए किस तरह का लोकतंत्र है। और इन लोगों का जो डिमांड है वो कतई भी किसी भी तरह से मान लीजिए कि नाजायज़ नहीं है, बिल्कुल सही है और बिल्कुल जायज़ है। यहाँ पे एक विश्वविद्यालय होना चाहिए और मुझे लगता है कि इन लोगों के कृत्य के बाद से मुख्यमंत्री के कानों तक ही इनकी जो आवाज़ है वो ज़रूर पहुंची होगी। कभी कभी आवाज़ को पहुंचाने के लिए कुछ उग्र धरना प्रदर्शन या कुछ अलग टाइप का कार्य करना पड़ता है, जो कि इन लोगों ने किया है। और मुझे लगता है कि अगर नीतीश कुमार जी, जो कि अभी तो फ़िलहाल 17 साल से हैं, कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री तो वहीं रहते हैं, तो अब देखना है कि आगे इसमें क्या होता है। और जो हमारे विपुल चौबे जी है, इनका आह्वान है कि अगर गोपालगंज की जनता जागृत होती है और इस तरह के मान लीजिए कि डिमांड को पूरी तरीके से जोर शोर से उठाती है तो आने वाले दिनों में गोपालगंज में ज़रूर विश्वविद्यालय बन जाएगा। तो चलिए हम फिर मिलते हैं।